नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। मैं हूं मनीष शर्मा। पूरे देश में लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, यानी चुनाव। अब 6 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। 4 जून को परिणाम आने वाले हैं, 7वां चरण बाकी है। ऐसे में परिणामों को लेकर प्रत्याशियों के साथ साथ आम जनता की उत्सुकता भी लगातार बढ़ते जा रही है। राजस्थान में बात करें, 2 चरणों में चुनाव हुआ था। चूरू जिले की बात करें तो इस बार इस सीट पर मतदान कम दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव में इस बार पिछले 2 बार की तुलना में कम वोटिंग हुई। ऐसे में सवाल है कि आखिर जनता ने किन मुद्दों पर इस बार वोट किया था, किस बार चूरू सीट से कौन बाजी मार सकता है। अब बहुत कम समय बचा है जब यहां से सांसद कौन जीतेगा, इस बड़ा सवाल जिसका जवाब मिल जाएगा। बीजेपी से देवेंद्र झाझड़िया, कांग्रेस से राहुल कसवा मैदान में थे। एनडीटीवी राजस्थान की टीम ने लोगों के बीच जाकर बात की और उनसे जानने की कोशिश की कैसा परिणाम यहां पर रह सकता है। समय लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, यानी कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और चुनाव का अब अंतिम चरण चल रहा है। वहीं चुनाव परिणाम का काउंटडाउन जब शुरू हो चुका है, 4 जून को परिणाम आ जाएंगे कि आखिर जनता ने किसके सर पर ताज रखा है। वही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर पहले और दूसरे चरण में ही मतदान है वो संपन्न हो चुका था। तो ऐसे में राजस्थानियों का कहना का इंतजार है वो काफी लंबा हो चुका है। अब ऐसे 1 चरण का मतदान है वो शेष रहा है। चूरू जिले की बात कर तो यहाँ पर इस बार भीषण घमासान है वो कांग्रेस और भाजपा के दरमियान देखने को मिला, जहां भाजपा की ओर से देवेंद्र झाझड़िया मैदान में थे जो कि पैरा ओलंपियन है। इसके अलावा कांग्रेस की बात कर तो कांग्रेस ने भी इस बार भाजपा को कड़ी चुनौती देते हुए राहुल कसवा को भाजपा के सामने मैदान में उतारा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर चूरू की जनता वो किसके सर पर ताज रखती है। परिणाम आने के बाद ये साफ हो पाएगा। लेकिन हमारे साथ कुछ चूरू की जनता है, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर किन मुद्दों पर चुनाव रहा और परिणाम वो किस प्रकार के आ सकते हैं। क्या चूरू के चुनाव की जो परिणाम है वो चौंका सकते हैं या कैसे परिणाम रहने की संभावना है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र राजपूत, उनसे जानकारी लेंगे। इसके अलावा अन्य जो लोग हैं साथी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, चूरू के अंदर इस बार जबरदस्त घमासान देखने को मिला भाजपा कांग्रेस के बीच। बिल्कुल ये कहना सही है कि घमासान है। और जहां तक है आपने कहा ये चुनाव किन मुद्दों पे लड़ा गया, नंबर 1 है जो अग्निवीर का जो मामला था, ये पूरे शेखावाटी जोन के अंदर ही अग्निवीर के मामले ने काफी प्रभाव डाला है। उसके अलावा बेरोजगारी है और महंगाई वगैरह है, ये मुद्दे भी साथ थे। इन मुद्दों के अलावा जो कास्टिज्म फैक्टर आजकल हर जगह चल रहा है, तो कास्टिज्म फैक्टर ने बहुत ज्यादा प्रभाव डाला है यहाँ। तीसरा मैं आपको बताऊं कि जो भाजपा के में एक माहौल चला, राजेंद्र राठौड़ वर्सेज कसवा परिवार। अब कसवा परिवार का क्या है कि हर गांव के अंदर यहाँ प्रत्येक बूथ तक बड़ा होल्ड रहा हमेशा से, और पिछली बार भी आपने देखा होगा करीब 3.5 लाख वोटों से वो जीते थे। तो वहीं कुल मिला के जाके कास्टिज्म फैक्टर है इसके अंदर, जैसे दलित है, मुस्लिम है और इनकी अदर खुद कसवा जी की कास्ट है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भी कई मुद्दों पे रहा, कास्टिज्म फैक्टर भी रहा, जो गर्मागर्म मुद्दे मैंने आपको बताए अग्निवीर वाला है, बेरोजगारी महंगाई वाला ये भी रहा, और साथ में जो एक राजेंद्र राठौड़ वर्सेज कसवा लड़ाई एक यहाँ हो गई थी। क्यों नाम के उम्मीदवार रहे थे देवेंद्र झाझड़िया? हाँ, देवेंद्र झाझड़िया बिल्कुल नए थे, उनको कोई जानता भी नहीं था। देखिए वो एक पैरा ओलंपियाड थे, हमें प्राउड है इस बात के लिए, लेकिन राजनीति में बिल्कुल नौसिखिया थे। और इस समझ में हम कई बार बैठ के करते हैं। अब की बार मैं भी भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता बड़ी उदासीन थे, चाहे नया कैंडिडेट मान लो। फिर राहुल कसवा थे, वो भाजपा से जुड़े हुए थे, तो ये भी उनके बड़े सामने ये बड़ी दिक्कत थी कि भी राहुल कसवा को जल्दी से कैसे छोड़ा जाए। और 2 धुरंधरों के बीच में ये चुनाव ये दिखा दिया गया यहाँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ जो एज है वो कसवा परिवार को है। आप जैसे कह रहे हैं कि राहुल कसवा को कैसे छोड़ा जाए, एक दुविधा थी भाजपा के जो कार्यकर्ताओं में, लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, क्योंकि दशकों से वो कांग्रेस को हराते आ रहे थे राहुल कसवा, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक्सेप्ट कर लिया राहुल कसवा को? देखिए मैंने आपको कह रहा कि यहाँ पार्टी अब की बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। कास्टिज्म फैक्टर मैंने बताया भी, जो स्टेट के मुद्दे सेंट्रल के मुद्दे थे वो तो थे ही थे, जैसे अग्निवीर का मुद्दा था, युवाओं के एक बहुत बड़ा कोर्स था, वो मुद्दे थे। उस मुद्दे के अलावा चुनाव ने एक अलग मोड़ ले लिया, जैसे राजेंद्र राठौड़ वर्सेज अदर्स। तो कांग्रेस के फिक्स वोट जो दलित वोट है और जो माइनॉरिटी के वोट है और फिक्स वोट थे। इसके अलावा करीब 5,70,000 राहुल कसवा के जाट जाति के वोट है, उसकी भरपाई है नहीं हो पाई। नंबर 3 जो मैंने उदासीनता का माहौल बताया, जैसे आपने सिटी के अंदर पोलिंग देखी होगी, तो सिटी के अंदर पोलिंग क्या रही,
जो 1 नंबर से लेकर 23 नंबर जो अपन हिंदू वार्ड कहते हैं, उनके अंदर 45% पोलिंग रही है। 45% पोलिंग रही है, जबकि माइनॉरिटीज वार्ड के अंदर 65 से 60 या 60 से 65% पोलिंग रही है। तो इसी से मतलब है, मैं जो एज बता रहा हूँ ये कस्बा परिवार को बता रहा हूँ, बाकी तो 4 जून को रिजल्ट आएगा। मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा? नहीं, मोदी फैक्ट्री ने काम किया है। मोदी फैक्ट्री यदि काम नहीं करता तो बीजेपी के वोट कहाँ से आते? मैंने आपको बताया ना कि वो ओलंपियाड हो सकते हैं, हमारे लिए प्राइड हो सकते हैं, लेकिन उनको तो वोट का भी मालूम नहीं था। और उदासीन चुनाव था, एक बिल्कुल ही उदासीन चुनाव था। जो कैंडिडेट आया था उनके प्रति बिल्कुल ही उदासी थी। यही वजह रही कि इस बार मतदान वो कम हुआ? मतदान का कम का कारण है, देखो एक साइड से मतदान कम हुआ। मैं आपको बता रहा हूँ ना, भाजपा के जो मतदाता थे वो घरों से नहीं निकले। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सिर्फ एक सरदार सर का एग्जाम्पल दिया कि एक से जो 23 नंबर वार्ड है, जो मतलब प्योर हिंदू बेल्ट बोलते हैं उनको, उनके अंदर 45% मतदान हुआ है। जबकि उनके एससी के और जो माइनॉरिटीज के वार्ड थे उनके अंदर 60 से 62% मतदान हुआ है। तो यही कंपैरिजन कर लीजिए आप। सर क्या नाम आपका? गुलाब सबाटी। गुलाब सबाटी जी, कैसा चुनाव रहा चूरू का, क्या परिणाम आ सकते हैं इस बार? परिणाम सर, अब की बार जो है, देखो मैं तो यही बताऊंगा कि अब की बार वैसे तो पोलिंग बराबर नहीं हुई है। और अब की बार का परिणाम है ये, जैसे साहब ने बताया कि अब की बार जो वोटर्स है वो बराबर नहीं निकले और बराबर पोलिंग भी नहीं हुई ना, जो पहले होती रही है उस हिसाब से नहीं हुई। इसका एक मुझे कारण लगता है कि शायद दोनों ही पार्टियां जो भाजपा कांग्रेस है वो मतदाताओं में उत्साह पैदा नहीं कर पाई। मुझे लगता है ये भी एक बड़ी वजह रही कि वो मतदान कम हुआ। बड़ी वजह यही हुई कि राहुल कस्वा को किनारे करने से ये प्रॉब्लम आ गई। मैं आपको रियली बता रहा हूँ कि राहुल कस्वा है ना, वो ठीक रहा, भाजपा में था पहले, और उनको किनारे करने से बड़ी प्रॉब्लम हुई। इस वजह से ये जो है ना, अभी की बार मैं यही कहूँगा कि देखो क्या इसका रिजल्ट आता है, बट मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि इसमें किसी पार्टी को बहुमत तो नहीं, और आएगा तो अभी क्या बताऊँ मैं आपको, नजर आ रहा है सामने। मुझे तो क्या नजर आ रहा है आपके? मुझे नजर यही आ रहा है कि अभी ये जो है, अभी झांझरिया साहब है तो ये बराबर जो नए हैं, चाचा है वो बात को घुमा रहे हैं, इसी दिशा में ये नए हैं, झांझरिया साहब नए हैं। वो तो क्या रंगे हुए थे, बीजेपी में थे, मैं भी बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, बट सही इन्होंने जो है उनको हटा कर ठीक नहीं किया। मैं तो खुला बोल रहा हूँ ना ये बात कि ठीक नहीं किया। वो रहते ना तो वही। और इसमें जो है मोदी ने वोट मिला, मिला ये वोट जो मिले हैं उनका गढ़ था, कहना मोदी अफेक्ट है। झांझरिया गढ़ था, ये राहुल जी गढ़ था, ये चूरू बिल्कुल गढ़ था, राहुल जी चूरू गढ़ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट झांझरिया तो नए थे ना, नहीं, झांझरिया को बहुत लोग तो जानते ही नहीं है ना कि राहुल कस्वा है, उनका गढ़ था, तो ऐसे में शायद भाजपा ने लॉस कर सकती है भाजपा चूरू से, क्योंकि उनको टिकट काट कर। लेकिन ऐसा नहीं है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जी ने जब चुनाव लड़ा था फूलपुर सीट से तो वो जीत गए थे, और उसी सीट के ऊपर आगे चलकर अतीक अहमद है वो जीत गए थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, गढ़ वगैरह कुछ नहीं होता। जनता जिसके सर माथे ताज रख देती है वो चुनाव जीत जाता है। तो फूलपुर इसका एक उदाहरण भी है। सर क्या नाम है? मालचंद जी, कैसा चुनाव रह सकता है इस बार? चुनाव में ये अग्निवीर है, बेरोजगारी है, महंगाई है, सब ये मुद्दे भी हैं। और उसके अलावा ये भी है कि राहुल कस्वा का 33 साल से यहाँ पे गढ़ रहा है, तो उसका असर बिल्कुल पड़ेगा। तो युवाओं से बात करिए, क्या नाम है? सुनील कुमार सर। सुनील जी, काफी रोमांचक रहा चूरू का। बिल्कुल रहा, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि बीजेपी इस बार जीत पाएगी। वजह ऐसा है कि अग्निवीर मुद्दे अलग अलग, बेरोजगारी था मुद्दा अग्निवीर यहाँ पर। मुझे लगता है शायद राहुल कस्वा से राजेंद्र राठौड़ चुनाव रहा पूरा रहा है बिल्कुल, लेकिन राहुल कस्वा की इसमें जीत दिख रही है। कितनी सीटें आ रही है राजस्थान के लिए भाजपा? मुझे लगता है तकरीबन 220 सीटें के आसपास राजस्थान में 25 सीटों में। बिल्कुल 25 सीटों में से नहीं, टोटल 220 सीटें आएंगी। अब देखिए, अलग अलग अपना अपना ओपिनियन है। भाई का कहना है कि इस बार शायद लूज कर सकती है भाजपा जो है, लेकिन काफी दिलचस्प। सर प्रदेश की बात करें तो कितनी सीटें आ सकती? देखिए, मैं 7+3 मान के चल रहा हूँ। 7 कांग्रेस की और 3 ये जो कांग्रेस की अलायंस है, सीपीआईएम सिक्कर से, और झुंझुनू से सिक्कर से सीपीआईएम, और बांसवाड़ा से बाप, और नागौर से हनुमान बेनीवाल, और 7 सीट कांग्रेस की। बाड़मेर में उम्मीदवार बेनीवाल। चूरू से राहुल कस्वा।
चूरू का चुनाव काफी दिलचस्प इस बार रहा। चूरू में इस बार तपिश है वो काफी राजनीतिक रूप से देखी गई। बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए, यहाँ पर उनके हेलीकॉप्टर लैंड किए और काफी दिलचस्प चुनाव है वो रहा। जबरदस्त तरीके से प्रचार हुआ। पूरा चुनाव है वो कहीं ना कहीं राजेंद्र राठौड़ और राहुल कसवा के इर्द गिर्द ही घूमा। देवेंद्र झांझरिया पिक्चर में जरूर थे, लेकिन वो इतने प्रभावी नहीं थे जितने ये दो बड़े नेता थे, और इनके बीच ये चुनाव होता हुआ नजर आया। हम इसे यूं भी कह सकते हैं कि चुनाव चूरू का कितना रोमांचक था, इसका एक उदाहरण ये भी है कि जब सोनिया गांधी जी ने पहला चुनाव 1999 में अपना लड़ा था, तब उन्होंने बिल्लारी सीट और रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था। बिल्लारी सीट के अंदर आनंद फानंद में तब सुषमा स्वराज जी को चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा था, और महज एक सप्ताह के भीतर सुषमा स्वराज है वो कन्नड़ भाषा बोलना सीख गई थी, जबकि जो सोनिया जी है वो आज भी हिंदी में अटक अटक के बात करती है। तो ऐसा रोमांचक जो चुनाव वहां पे होता है, वैसा ही रोमांच इस बार चूरू में देखने को मिला। चूरू में काफी दिलचस्प चुनाव रहा, और निश्चित रूप से इन लोगों का कहना है कि चूरू के परिणाम इस बार वो सभी को चौंकाएगा। चूरू के मतदाताओं की बात करें तो कुल 22 लाख के करीब मतदाता है जिन्होंने अपना मत का प्रयोग किया। अब सारे प्रत्याशियों के जो भविष्य है वो ईवीएम में कैद है, और 4 जून को साफ हो पाएगा कि आखिर पर है वो ताज सजाए, जनता ने किसके माथे पर रोली चंदन का तिलक लगाया है। ये परिणामों के बाद ही साफ हो पाएगा। एनडीटीवी के लिए चूरू से गजेंद्र सिंह। चूरू से देखा आपने, ये थी हमारे सहयोगी की रिपोर्ट की कौन प्रत्याशी जीत का सेहरा पहनेगा 4 जून को। उसे लेकर ग्राउंड रिपोर्ट की चूरू की जनता ने किस तरह से इस बार मतदान किया है और 4 जून को वहां पर क्या रुख रह सकता है।